तो कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस के अंदर फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट जेएस की एप्स को रन किए कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग क्रोम पे चलते हैं और क्रिएट नेक्स्ट ऐप को सर्च करते हैं। फर्स्ट लिंक ही जो नेक्स्ट खुद प्रोवाइड किया उस पर जाते हैं। यहाँ से कमांड को कॉपी करते हैं, वीएस कोड में जाते हैं, कोई भी फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो लेट सपोज मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल, ठीक, और ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ। ये आपसे कुछ नेसेसरी चीज़ें पूछेगा, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। हम लोग इसका नाम रख देते हैं नेक्स्ट ऐप। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ऐप मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, नेक्स्ट ऐप 1 कर दिया मैंने। उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो या नहीं। हम लोग करना चाहते हैं तो हमने यस प्रेस कर दिया। ईएस लिंट बेसिकली एक लिंटिंग टूल है, हम लोग इसको भी यस कर सकते हैं। टेलमेंट यूज़ करना चाहते हो या नहीं, तो हम लोग इसको आने वाले ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे, तो मैं इस पर भी यस कर देता हूँ। और जनरली नेक्स्ट जेएस की ऐप्स के अंदर सोर्स डायरेक्टरी नहीं होती, तो हम लोग इसे नो करेंगे। ठीक है, और ऐप राउटर बाय डिफ़ॉल्ट राउटर है नेक्स्ट जेएस के अंदर। जिस तरह रिएक्ट ऐप के अंदर हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम कर देते हैं, तो इसी तरह इसमें ऐप राउटर है। ठीक है, इसको भी यस कर देंगे। और हम लोग डिफ़ॉल्ट एलियस को फिलहाल के लिए कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते, तो हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐप का मेन फोल्डर है। इसके अंदर हमारे राउट्स डिफाइन होते हैं कि हमें कौन से पेज पे कौन सा कोड दिखाई देना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मज़ीद डिटेल में भी बात करते हैं। ये ES लिंट की कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है। यहाँ पे हम लोग ES लिंट के रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये गिट इग्नोर की फ़ाइल है। ठीक है, उसके अलावा ये टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है। जनरली हम लोग इन फाइल्स को टच करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी आगे ट्यूटोरियल्स में, तो हम लोग इसे भी कस्टमाइज़ करते जाएंगे। तो मैं चलता हूँ ऐप का मेन फ़ोल्डर। आपकी जो भी नेक्स्ट की ऐप है वो स्टार्ट ही ऐप फ़ोल्डर से होती है, और इसके अंदर एक स्पेशल फ़ाइल होती है पेज डॉट टी एस एक्स। तो जो भी आपने इस पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर लिखा होता है वही आपका बाय डिफ़ॉल्ट रेंडर होता है। तो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं npm रन डेव। ठीक है, ये सारी कमांड यहाँ पे लिखी होती हैं, यहाँ पे नेक्स्ट डेव बिल्ड और स्टार्ट और लिंट की कमांड्स। ठीक है, तो इसने ये लोकल होस्ट 3000 पे प्रोजेक्ट को चला दिया। तो हम लोग क्रोम पे जाके इसे देखते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। तो हम लोग इस पेज डॉट टी एस एक्स पे आते हैं। यहाँ पे एक सिंपल इसने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि JSX रिटर्न कर रहा है। तो फिलहाल इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेन का टाइटल डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और इसको हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर होल्ड मॉड्यूल रिडर्निंग HMR वर्क कर रहा होता है, तो हमें रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग गूगल क्रोम पे जाके अब इसे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ऐप के अंदर। जो भी पेज डॉट TSX के अंदर होगा वो बेसिकली आपका बाय डिफ़ॉल्ट राउट होगा। इसमें हमें रिएक्ट की तरह रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। ऐप जो मेन फोल्डर है उसके अंदर पेज डॉट TSX जो सा है वो आपका डिफ़ॉल्ट राउट को डिफाइन कर रहा होगा, जो कि लोकल होस्ट 3000 बैकस्लैश मेन आपका पेज होगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो राउटिंग होती है वो फोल्डर और फाइल बेस होती है। तो आप अगर ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हो यूज़र का, ठीक है, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हो पेज डॉट TSX की, और यहाँ पे मैं इसको यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक यूज़र का भी एक पेज बना दिया। तो अब ये हमें कहाँ पे एक्सेसिबल होगा। तो मैं चलता हूँ क्रोम पे, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 के बाद बैकस्लैश यूज़र जो मेरे फोल्डर का नेम होगा, जो कि यूज़र। ठीक है, अब इस पर मैं हिट करूँगा तो इसने यूज़र पेज को लोड कर दिया। इस ऐप के फोल्डर के अंदर हम लोग राउट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पब्लिक का फोल्डर है जहाँ पे हम लोग
हम लोग स्टैटिक फाइल्स वगैरह मेंटेन कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोगो है नेक्स्ट का, सील जिस कंपनी ने नेक्स्ट जेएस को बनाया है, ठीक है। और टी एस कॉन्फ़िग के अंदर ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखी हुई हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस के बारे में देखा कि कैसे हम लोग उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। और ऐप राउटर के बारे में देखा, कैसे उसके अंदर फोल्डर जोन से होते हैं वो राउट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। और इस पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को देखा।